नमस्कार मित्रों, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जीके का डोज ज़बरदस्त सेशन होगा। जीके का डोज 10 क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को। तेरी कामयाबी पर तारीफ और तेरी नाकामयाबी पर ताना होगा। अगर तू सफल हो गया तो तेरे साथ फिर सारा क्या होगा? तेरे साथ जमाना होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? इंडियन फॉर इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई है? शेखर बंदोपाध्याय द्वारा, R.K. नारायण द्वारा, बिपिन चंद्र द्वारा या फिर R.C. मजूम द्वारा? किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट करिए आंसर। बिपिन चंद्र द्वारा। बहुत बढ़िया। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है? इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस किसकी हैं? तो ये सारी किसकी हैं? बिपिन चंद्र की हैं। किसकी हैं? बिपिन चंद्र की। याद रखना है किसकी हैं? तो बिपिन चंद्र की पुस्तक हैं। ये किसकी हैं? बिपिन चंद्र की हैं। क्लियर है? तो एक बार यस करिए सभी लोग फटाफट। ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? तो बिपिन चंद्र जी की हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भैया, बिल्कुल जी हाँ। तो किसकी हैं? बिपिन चंद्र जी की हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स डैश द्वारा लिखी गई है? किरण देसाई द्वारा, इंदु सुंदरेशन द्वारा, चित्रा बनर्जी दिवाकरी रूडी द्वारा या फिर अमीश त्रिपाठी द्वारा? किसके द्वारा लिखी गई है? अमीश त्रिपाठी द्वारा या फिर चित्रा बनर्जी दिवाकरूडी द्वारा? लिविंग युवा सिटी, लिविंग युवा सिटी किसके द्वारा लिखी गई? लिविंग युवा सिटी, लिविंग युवा सिटी, लिविंग युवा सिटी, लिविंग युवा सिटी किसकी पुस्तक है? लिविंग युवा सिटी। ब्लैक कैंडल, ब्लैक कैंडल किसकी है? ब्लैक कैंडल, ब्लैक कैंडल किसकी है? तो चित्रा बनर्जी जी की है। किसकी है? चित्रा बनर्जी जी की हैं ये पुस्तकें दोनों, ठीक है। ब्लैक कैंडल और युवा सिटी। लिविंग युवा सिटी किसकी है? तो आपको याद रखना है किसकी है? चित्रा बनर्जी दिवाकरूडी द्वारा, ठीक है। सीता और रावण सुहेल देव, सीता रावण सुहेल देव किसकी है? अमीश त्रिपाठी की है, अमीश त्रिपाठी। एक सीता पुस्तक इन्हीं की है, रावण पुस्तक इन्हीं की है, रावण सुहेल देव, सुहेल देव भी इन्हीं की है। किसकी? अमीश त्रिपाठी की, अमीश त्रिपाठी की। किरण देसाई की कोई पुस्तक बताइए। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स, द इनहेरिटेंस, द इनहेरिटेंस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स किसकी है? किरण देसाई जी की है। किसकी है? किरण देसाई जी की है। इंदु सुंदरेशन की बताइए। द माउंटेन ऑफ लाइट, द माउंटेन ऑफ लाइट, द माउंटेन ऑफ लाइट, द माउंटेन, द माउंटेन ऑफ लाइट किसकी है? इंदु सुंदरेशन की है। किसकी? इंदु सुंदरेशन, ठीक है, इंदु सुंदरेशन की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मालगुडी डेज की
डैश की लघु कहानियों का एक संग्रह है। मालगुडी डेज किसकी कहानियों का एक संग्रह है? झुम्पा लाड़ी, चेतन भगत, आर के नारायण, अमरीश त्रिपाठी। तो चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड किसकी पुस्तक है? हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड किसकी है? तो आपको याद रखना है चेतन भगत की है हाफ गर्लफ्रेंड। अमरीश की सीता रावण बता तो दी है सुहेल देव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। झुम्पा लाड़ी अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की है अ सुटेबल बॉय। इसमें बताइए किसका संग्रह है ये? 106 का फटाफट आंसर करिए, क्या होगा? बहुत अच्छे, आर के नारायण की है, बहुत बढ़िया। किसकी है? आर के नारायण। द डार्क रूम किसकी पुस्तक है? द डार्क रूम, तो द डार्क रूम आर के नारायण की पुस्तक है। द डार्क रूम आर के नारायण की है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स किसकी पुस्तक है? स्वामी एंड फ्रेंड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है किसकी? आर के नारायण जी की है। किसकी? आर के नारायण की है। झुम्पा लाड़ी बताइए। द नेम सेक, न द नेम सेक किसकी पुस्तक है? झुम्पा लाड़ी की है। द नेम सेक, द नेम सेक, द नेम सेक किसकी है? झुम्पा लाड़ी की है। द नेम सेक, बिल्कुल द नेम सेक। इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज किसकी है? इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज, ऑफ मेलाडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज किसकी है? तो झुम्पा लाड़ी जी की पुस्तक है। इसका सही आंसर क्या हुआ? आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण की। द डार्क रूम, स्वामी एंड फ्रेंड्स किसकी है? आर के नारायण की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया है? आर के नारायण। हाफ गर्लफ्रेंड किसकी है? चेतन भगत की है। चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेंड किसकी है? चेतन भगत की है। द सुटेबल बॉय किसकी है? द सुटेबल बॉय, द सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की है। द सुटेबल बॉय किसकी है? द सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की है। विक्रम सेठ, द सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की है। द डार्क रूम किसकी है? द डार्क रूम अभी लिखाई हमने। द डार्क रूम, बिल्कुल द डार्क रूम आर के नारायण जी की है। द डार्क रूम किसकी है? आर के नारायण जी की है। आर के नारायण की किसकी है? आर के नारायण की है। आर के नारायण। झुम्पा लाड़ी हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की है। झुम्पा लाड़ी की अनअक स्टर्म्ड अर्थ है। झुम्पा लाड़ी की है ये। झुम्पा लाड़ी, झुम्पा लाड़ी, ठीक है, झुम्पा लाड़ी की पुस्तक है। तो इसका सही आंसर द डार्क रूम किसकी है? आर के नारायण जी की है। आर के नारायण। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की है। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी या फिर दलाई लामा किसकी है? तो दलाई लामा की है। किसकी है? दलाई लामा की है। जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक बताइए। माई लैंड एंड माई पीपल्स, माई लैंड आई, माई लैंड एंड, माई लैंड, लैंड एंड माई पीपल्स किसकी है? दलाई लामा की है। माई पीपल्स किसकी पुस्तक है? माई लैंड एंड माई पीपल्स। तो आपको याद रखना है दलाई लामा की पुस्तक है। किसकी है? दलाई लामा की है। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी है? दलाई लामा की है। फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की है पुस्तक। बिल्कुल बिल्कुल बियॉन्ड रीजनल इन्हीं की है। आर्ट, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस इन्हीं की है। द आर्ट ऑफ, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस किसकी है? तो आपको याद रखना है दलाई लामा जी की पुस्तक है।
जवाहरलाल नेहरू पिता के पत्र को पुत्री के लिए किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की है। पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की है। टुवार्ड फ्रीडम किसकी है? टुवार्ड फ्रीडम, टुवार्ड फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू जी की है। टुवार्ड फ्रीडम किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की है। भारत की खोज विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज विश्व इतिहास की झलक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। भारत खोज विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट बाय ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी है? महात्मा गांधी जी की पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एम के गांधी, हिंद स्वराज। माई लाइफ इज माई मैसेज, माई लाइफ इज माई मैसेज किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसकी है? तो महात्मा गांधी की पुस्तक है, याद रखना है, हिंद स्वराज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्प गुच्छ डैश का एक संग्रह है। गल्प गुच्छ का एक संग्रह है, किसका है? तो लघु कथाओं का संग्रह है। किसका है? लघु कथाओं का संग्रह है। लघु कथाओं का संग्रह है। किसका संग्रह है? लघु कथाओं का संग्रह है। अच्छा, इनको गीतांजलि के लिए कब नोबेल पुरस्कार मिला था? बिल्कुल, शेरे शेर कविताचार, बिल्कुल बिल्कुल। काबुलीवाला, टैगोर की अन्य कविताएं, काबुलीवाला, काबुलीवाला, काबुलीवाला किसकी है? तो काबुलीवाला याद रखना है, इन्हीं की कथा है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए कब नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि के लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नाइटहुड की उपाधि कब वापस कर दी थी? नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि बताइए। तो 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी का दिन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। दिन कौन था? बैसाखी का दिन था, बैसाखी का दिन। इसीलिए इन्होंने क्या किया था? अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो लघु कथाएं हैं, क्या है? लघु कथाएं। गल्प गुच्छ क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, देखिए, जनगण मन लिखा है, और क्या लिखा है? आमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किसकी पुस्तक है? इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किसकी पुस्तक है? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर से। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर से। नीड का निर्माण फिर से। मधुशाला, मधुशाला मधुबाला, मधुशाला मधुबाला। तो मधुशाला और मधुबाला किसकी रचनाएं हैं? हरबंस राय बच्चन जी की हैं। मधुशाला मधुबाला किसकी हैं? हरबंस राय बच्चन जी की।
इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण फिर से मधुशाला मधुबाला, इन्हीं की रचनाएं हैं। पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस या फिर उड़न परी किसे कहते हैं? तो पीटी उषा का उपनाम क्या है? पयोली एक्सप्रेस। पयोली एक्सप्रेस, पयोली एक्सप्रेस, या फिर इन्हें उड़न परी कह सकते हैं। उड़न परी, उड़न परी किसको कहते हैं? पीटी उषा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है डैश ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया है। क्या दिया है? 1111। आंसर करिए, बहुत बढ़िया, चार्ल्स डार्विन। बहुत अच्छे, क्या है इसका सही आंसर? चार्ल्स डार्विन है। अगला क्वेश्चन, एस अगेस्ट ऑड्स डैश की आत्मकथा है, किसकी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी थी? महात्मा गांधी की। टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? अनब्रेकेबल किसकी है? अनब्रेकेबल मैरी कॉम। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर जी की बुक बताइए, सचिन तेंदुलकर जी की बुक कौन सी है? सचिन तेंदुलकर की। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी है? बिलीव किसकी है? बिलीव सुरेश रैना जी की है। किसकी है? सुरेश रैना है ना। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक बताइए, सचिन तेंदुलकर जी की पुस्तक। प्लेइंग इट माई वे किसकी है? प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह जी की है ये, युवराज सिंह की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, प्लेइंग इट माई वे किसकी है? क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2013 में घोषणा हुई थी, 2014 में इनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न कब? 2014। याद रखना है, भारत रत्न कब दिया गया था? तो भारत रत्न 2014 को दिया गया था सचिन तेंदुलकर जी को। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है, तो ये पुस्तक किसकी है? सानिया मिर्जा की है। किसकी है? सानिया मिर्जा की। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी है? सानिया मिर्जा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।